हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज की शाम मैं आपको इंग्लिश के ऐसे 10 वर्ड्स सिखाने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, या शायद ये वर्ड्स आपने पहले सुने हो लेकिन आपको इन वर्ड्स की मानी नहीं पता हो। तो मुझे कहते हैं आबिद रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू फन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। तो जो पहला वर्ड मेरे पास है वो है लॉलीगैग। लॉलीगैग इंग्लिश में इसकी मानी है टू वॉन्डर एमलेसली, यानी कि आवारा घूमना, बेमकसद घूमना फिरना। डोंट लॉलीगैग, लेट्स गेट बैक टू वर्क। जो दूसरा लफ्ज है वो भी बहुत अजीब व गरीब है, वो है स्नॉलीगास्टर। ये एक झगड़ालू और बहुत चालाक और मक्कार शख्स होता है, यानी कि अ श्रीव इन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। A cunning snollygaster manipulated his way to the top of the ladders. जो तीसरा वर्ड है वो है बम्बर शूट। परेशान ना हो, ये छतरी को कहते हैं। It's a funny name of umbrella. Bumper shoot. Open your bumper shoot. It started raining. जो चौथा वर्ड है वो है hodgepodge. A confused or mixture collection of things. जो आपकी अलमारी में चीजें इधर उधर पड़ी होती है, मुख्तलिफ चीजें। Her wardrobe was hodgepodge of different styles and colors. अगला वर्ड cacophony. It is a hard mixture of sounds. जो आवाजें आपस में खलत मलत और मिक्स होती है, बहुत सारी आवाजें एक साथ, इसे कहते हैं cacophony. The cacophony of car sounds in construction made it hard to hear anything. अगला वर्ड है bamboozled. Bamboozled. To confuse someone, किसी को confuse करना, deceive करना या धोखा देना, जैसे कोई magician करता है। The magician bamboozled the audience with his hand tricks. अगला वर्ड है petrichor. Petrichor. A pleasant earthly smell after rain. बारिश के बाद जो जमीन से बू आती है, महक आती है, उसे petrichor कहते हैं। After the rain, the petrichor filled the earth. Next word, resplendent. Resplendent. Shining brightly. Shining brightly. यानी कि जो चीज चमकती दमकती है ना, उसे resplendent कहते हैं। जैसी कोई दुल्हन शादी वाले ड्रेस में चमक रही हो। The bride looked resplendent in her white gown. Next word, ephemeral. Ephemeral. Lasting for a very brief moment. बहुत कम वक्त के लिए कोई चीज होती है ना, उसे हम ephemeral कहते हैं, बहुत आर्जी। जैसे आसमान पर रेनबो नमूदार हो जाता है, तो हम कहते हैं the rainbow created a very ephemeral display on the sky and then disappeared. आज का हमारा आखिरी वर्ड ineffable. Hard to explain or hard to express. कोई चीज बयान करने के काबिल नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं ineffable, यानी कि beyond expression. जैसे her beauty was ineffable. His talent was ineffable. तो कैसी लगी आपको आज की वोकैबुलरी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।